आइए हम सब प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। आप महान हैं प्रभु, आप दयालु हैं प्रभु, और आपने सौभाग्य दिया कि हम आज इस समय आपके चरणों में बैठ सकें और आपकी वाणी सुन सकें। प्रभु एक एक भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे जितने इन वचनों को सुनते हैं, सबके मन की आंखों को प्रकाशमान करें प्रभु। आत्मिक कानों को खोल दें प्रभु, ताकि प्रभु इन वचनों का जो अर्थ है वो ना सिर्फ समझने पाएं, लेकिन अपने जीवन में लागू करने पाएं। दयालु प्रभु, धन्यवाद प्यारे पिता। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, दया करके आप ही इन वचनों को सिखाएं, हम ना समझों को प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन में अलग अलग एरिया हैं, अलग अलग अंग हैं, अलग अलग हिस्से हैं। कई बार हम सिर्फ एक ही हिस्से के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। वो हिस्सा क्या है? वो है शरीर। लेकिन सिर्फ शरीर ही हिस्सा नहीं है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में देह, प्राण और आत्मा, तीन हिस्से हैं। क्या हमारा आत्मिक जन्म हुआ या अभी भी शरीर में है? मैं ऐसा कहता हूं कि बहुत से लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं अभी भी शरीर में हैं, बहुत से लोग। इसलिए आपको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आज का संदेश, और आपको जांचना पड़ेगा, क्या मैं आत्मिक तौर से जन्मा हूं या अभी भी शारीरिक तौर से हूं मैं। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। एक वचन से, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 23 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा आपके बीच में। और इससे पहले हम वचन पढ़ें, एक छोटे से भजन के साथ हम शुरू करते हैं। सिय्योन का यात्री हूं, यीशु पर आश्रित हूं, जाता हूं कलवरी की राह में। ये वचन हम पढ़ेंगे अभी, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 वचन। लेकिन इसके 2 अंतरा गाएंगे, एक स्थाई। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। मेरे योग्य है नहीं संसार ये कभी, दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। मेरे योग्य है नहीं संसार ये कभी, दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। यीशु को कांटों का ताज देने वाले है संसार, तेरे मान सम्मान से करूं क्यों प्यार। यीशु को कांटों का ताज देने वाले है संसार, तेरे मान सम्मान से करूं क्यों प्यार। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में, यात्रा है विश्वास की नहीं है दृष्टि की। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में, यात्रा है विश्वास की नहीं है दृष्टि की। ठोकरें मुश्किलें आदि हैं इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ में। ठोकरें मुश्किलें आदि हैं इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ में। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ,
जाता हूँ कैलवरी की राह में, सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कैलवरी की राह में। प्रभु का धन्यवाद। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, यानी भरोसा किस पर है मेरा? प्रभु यीशु पर। और यात्री कहाँ का हूँ मैं? स्वर्ग का यात्री हूँ मैं, इस दुनिया का यात्री नहीं। मुझे मालूम है मेरी मंजिल क्या है, मुझे मालूम है मुझे जाना कहाँ है। जब मुझे मालूम है मेरी मंजिल कहाँ है तो मैं अपने आप को क्यों फंसाऊंगा? मैं तो अगर कहीं फंसा हुआ हूं तो अपने आप को छुड़ा के आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो ये है इसका मतलब कि ये संसार मेरे लायक नहीं है। क्यों संसार लायक नहीं है? क्यों संसार लायक नहीं है? क्योंकि इस संसार ने यीशु मसीह को कांटों का ताज दिया। क्या दिया? कांटों का ताज दिया। जहां प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की बात होती है ना, सैक्रिफाइस की बात होती है ना, यीशु मसीह की कुर्बानी की बात होती है ना, वहां दुष्ट आत्माओं के अंदर खलबली मचती है। समझे आप? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। याद रखिएगा, जिस क्रूस की कथा में यीशु मसीह के बलिदान का जिक्र ना हो, वो कथा है, वो तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे उस संसार से क्या मतलब? मैं उस संसार का मान सम्मान क्यों चाहूं जिसने मेरे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया? वो इस गीत का मतलब है। ठीक है, अब बताओ, चाहिए मालाएं संसार से? चाहिए वाह भाई? संसार कहे कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। किस परमेश्वर के दास और संत को संसार ने अच्छा कहा? बताओ, कहा किसी को? किसी को भी नहीं कहा। तो फिर आप आशा क्यों करते हैं? आपका मतलब, मेरा कहने का मतलब, आप लोग नहीं ऐसे, कुछ लोग हैं ऐसे जो आशा रखते हैं। वो भी अपनी आंखें खोल लें, वो भी अपने कान खोल लें कि हम जा कहां रहे हैं और हम चाहत किसकी रखते हैं। प्रभु का धन्यवाद। तो आज का जो सुबह संदेश हम देखेंगे, क्या हमारा आत्मिक जन्म हुआ है? क्या हम आत्मिक तौर से जन्मे हैं या अभी भी सांसारिकता में है, शारीरिकता में है? हालेलुया जय मसीह, हालेलुया जय मसीह गीत गा रहे हैं एक से एक, समझ में कुछ नहीं आ रहा। कारण क्या है? थोड़ा समझिएगा। देखिए, हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 वचन। यह वचन में ऐसा लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। यहां 3 चीज का जिक्र है। वो 3 कौन सी चीजें हैं? वो 3 चीजें कौन सी हैं? देह, प्राण और आत्मा। ठीक है, कितनी चीजें हैं इधर? देह, प्राण और आत्मा। जैसे ऐसे सर्कल हम बनाते हैं अक्सर, है ना? देह, दूसरा प्राण, तीसरा आत्मा। ये तीनों को परमेश्वर चाहते हैं। हमारी देह, प्राण और आत्मा तीनों को परमेश्वर क्या करते हैं? चाहते हैं। आइए दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय को 16 वचन और पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और 16 वचन और पढ़ेंगे। यहां वचन में लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। कितने मनुष्यत्व के बारे में जिक्र है इधर? नहीं, यहां वचन में जो हमने पढ़ा है, सुनिए दोबारा ध्यान से। इसलिए हम हिम्मत नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा बाहरी मनुष्यत्व क्या होता जाता है? नष्ट होता जाता है।
तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दो मनुष्यत्व का जिक्र है इधर, एक बाहरी मनुष्यत्व और एक भीतरी मनुष्यत्व। ठीक है, ये दोनों किसी ना किसी से पैदा हुए। किससे पैदा हुए? बाहरी मनुष्यत्व किससे पैदा हुआ? ये जो देह है, ये जो देह है किससे पैदा हुई? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, लंबा संदेश नहीं है। आदम का नाम सुना? आदम का नाम सुना? ये पहले आदम से, ये जो शरीर है ना, किससे पैदा हुआ? पहले आदम से। लेकिन ये जो भीतरी मनुष्यत्व लिखा ना, कौन सा मनुष्यत्व? ये आत्मा के अंदर होता है भीतरी मनुष्यत्व। ये आत्मा है ना, ये तो आत्मा लिख दिया इधर। आत्मा और भीतरी मनुष्यत्व एक नहीं है, याद रखना। ये क्या है? ये भीतरी मनुष्यत्व। भीतरी ये भीतरी मनुष्यत्व अलग है। ये तो हो गया बाहरी मनुष्यत्व। ये जो है ना, ये बाहरी हिस्सा किससे पैदा हुआ? आदम से। और ये भीतरी मनुष्यत्व किससे पैदा हुआ? किससे पैदा हुआ? बोलिए, किससे? मालूम है किससे पैदा हुआ? ये परमेश्वर से पैदा हुआ। ये भीतरी मनुष्यत्व भीतरी मनुष्यत्व का पिता कौन हुआ? और बाहरी का? बाहरी मनुष्यत्व से हम क्या करते हैं? अपने मां बाप के आज्ञाकारी रहते हैं। और भीतरी मनुष्यत्व के द्वारा किसके आज्ञाकारी रहते हैं? जब मैं विश्वास में आया तो मेरे पिताजी बड़ा गुस्सा रहते थे, ले मेरी बात तो मानता नहीं है। सारी बातें मानते थे उनकी, लेकिन सिर्फ एक ही नहीं मानता था। कौन सी? वो कहते थे प्रार्थना में ना जा बस। मैंने कहा ये तो मैं बात नहीं मान सकता, ये नहीं मैं मान सकता बात। ठीक है, बाकी सारी मानते थे। छोटा था मैं सब में, तो माननी है। बड़ा तो था नहीं फैमिली में, तो सारी बातें मानते थे। लेकिन वो कहते ना ना प्रार्थना में ना जा, प्रचार में ना जा, इधर ना जा उधर ना जा। मैं कहा ये नहीं मान सकता मैं ये तो जो मर्जी हो वो तो माननी नहीं मैंने। ठीक है, चाहे मुझे कोई गाली दें, चाहे ऐसा बोलें कि निकम्मा है, बाप की बात नहीं मानता, बोलते रहे। लेकिन मेरे को पता है मैं बाहरी मनुष्यत्व से किसका? अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, क्योंकि उनसे पैदा हुआ। भीतरी मनुष्यत्व से, भीतरी मनुष्यत्व किससे पैदा हुआ? परमेश्वर से। तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे, उसके बारे में हम फिर कभी गहराई से और अध्ययन करेंगे। आप पढ़िएगा, चलिए वचन में। तो यहां लिखा कि छठे वचन 16 अध्याय में 4 अध्याय का 16 वचन में, हम हियाव नहीं छोड़ते यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व क्या होता जाता है? नष्ट होता है। ये बाहरी मनुष्यत्व को बचाने की कोशिश में है ना सारी दुनिया। इसी को तो पाल रहे हैं ना। पालन पोषण किसका चल रहा है? इसी का तो चल रहा है ना। जो मर्जी करो, जितना मर्जी इसको मांझो, जितना मर्जी इसको चमकाओ, लेकिन क्या होगा? एक दिन रंगत इसकी चली जाएगी। लेकिन इसकी रंगत क्या होगी? एक दिन नष्ट होना। यह साफ लिखा वचन में कि हालांकि बाहरी मनुष्यत्व क्या होता जाता है? नष्ट होता जाता है। अब आपका अगर जन्म हुआ अंदर से, सुनिए ध्यान से, आप मेरा बात ध्यान से सुन लेना। अगर अंदर जन्म हो गया तो आपको बाहरी हिस्से की कोई वो नहीं है, परवाह नहीं है। बाहरी नष्ट होना है, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया कि भाई आज नहीं तो कल इसने तो क्या करना? साथ छोड़ देना। फिर कौन होगा मेरे साथ? परमेश्वर तो जब होगा जब अंदर पैदा हुआ या मनुष्यत्व। परमेश्वर तो जब होगा, वैसे थोड़ी है बात, वैसे कोई बात नहीं है। परमेश्वर है साथ, परमेश्वर मदद करता है हर वक्त, खाना पीना हवा सारी चीजें। लेकिन ये बात कुछ और हो रही है। ये मुक्ति और निर्वाण और परमेश्वर के साथ अनंत काल जीवन व्यतीत करने के बारे में बात चल रही है। ये ऐसा नहीं, हम इधर ऐसे नहीं बैठे हैं कि ठीक है आज हम पेट दर्द ठीक करवाने के लिए बैठे हैं, सिर दर्द ठीक करवाने के लिए बैठे हैं। ऐसे बहुत जगह ऐसी हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन किसी का पेट दर्द ठीक हो गया तो अनंत काल परमेश्वर के साथ गुजारेगा? वो गुजार सकता है? वो कभी भी नहीं गुजार सकता। पेट और पेट दर्द सब यही नष्ट हो जाना, ये साफ लिखा वचन में। हालांकि बाहरी मनुष्यत्व क्या होता जाता है?
नष्ट होता जाता है। लेकिन हमारा भीतरी मनुष्य तब क्या होता जाता है? थोड़ा सा मनन करोगे ना, दोनों के बारे में मनन करो, सोचो, इमेजिन करो, कल्पना करो कि बाहरी नाश होता जा रहा है और भीतरी क्या होता जाता है? कितना? बाहरी का तो मालूम पड़ जाता है, बाहरी का तो मालूम पड़ता है, देखो अब तो 10 साल बाद और ज्यादा बुढ़ा हो जाऊंगा मैं, मेरे भी बाल आ गए ना सफेद, और खत्म भी हो लिए, और क्या पता 10 साल बाद और भी है बाल भी उड़ जाएं, और सफेद तो है ही हैं, और होते जाएं, उड़ जाएं, धीरे 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 क्या होगा? अभी बहन बता रही थी ना बबीता, उनसे पूछो जीवन के बारे में ना, कितने कितने महीने बोला डॉक्टर ने जीने के लिए? 5 महीने डॉक्टरों ने बोल दिया, पीजीआई वाले डॉक्टरों ने, चंडीगढ़ वालों ने बोल दिया ऑपरेशन करवाया तो 1.5 साल। ऑपरेशन करवाओगे? गारंटी नहीं है। हाँ, ऑपरेशन करवाओगे तो 1.5 साल तक जी सकते हो। तो फिर भी लोगों के समझ में नहीं आता, लेकिन उन जब समय निकल जाता तो फिर क्या करेगा आदमी? सोचो, कर सकता है कुछ? अभी आपने प्रभु का धन्यवाद करना, आप हम सब ठीक एज है, ठीक है, प्रभु का धन्यवाद, ठीक उम्र में चुन रखे। किस लिए चुने? किस लिए चुने? ताकि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की योजना पूरी हो। और वो योजना समझो तो है क्या? जब तक आपको समझ नहीं आएगा दूसरे को समझा दोगे आप? जब तक मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या समझा दूंगा आपको? ये मेरी समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाऊंगा इधर? कोई कुछ भी पूछेगा, ठीक है, जब तक मेरी समझ में नहीं आया तो मैं क्या समझाऊंगा? फिर तो गलत बात हो जाएगा ना। इसलिए समझना चाहिए, हमें थोड़ा इमेजिन करना है, कल्पना करने के बाद हिस्सा धीरे धीरे नष्ट होता है, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? सारी चीज, चाहे सुंदरता है, चाहे शोभा है, चाहे जो मर्जी है बाहरी, वो सब मट्टी में एक दिन मिल जानी है। थोड़े से लोटे में लोग ले जाते हैं, या पोटली बना के ले जाते हैं, डाल के नदी में, छुट्टी अपने घर। सारी दुनिया का तो ऐसे खात्मा हुआ ना अब तक। कोई हैं पुराने लोग? खत्म। धीरे 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 सब समाप्त हो जाते हैं, जो हैं वो भी चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा इमेजिन किया आत्मा में कि एक सौभाग्य ये भी है कि अगर हमारा आत्मा में जन्म हो गया तो हम दिन प्रतिदिन नए होते जाएंगे, नए होते जाएंगे, नए होते जाएंगे, नए होते जाएंगे। कितना नए होते जाएंगे? कल्पना करें। ये वचन तो बिल्कुल स्पष्ट बताता है, ये वचन तो बताता है बिल्कुल। और जब मुझे ये मालूम पड़ा तो मेरा तो विश्वास इतना बढ़ गया और प्रभु में के बहुत आनंदित हुआ मैं। ये शरीर थोड़े दिन का है, लेकिन इसके अंदर जो ये चीज नई होने के लिए लिखा है ना, ये कितने दिन के लिए है? ये अनंत काल के लिए। और इसको कैसे होना है? ये अनंत काल उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ कब बिता सकती है? कब बिता सकती है? कितनी नई हो सकती है? कितने तक, कितने लेवल तक आगे बढ़ सकती है? ये जो भीतरी मनुष्य तब है, कहां तक जा सकता है? ये कभी सोचा? बस ये दुनियादारी की फिक्र पड़ी रहती है ना ज्यादा। मैं खाऊंगा कैसे, मैं पीऊंगा कैसे, मैं रहूंगा कैसे, मेरा मान सम्मान नहीं करा, मुझे तारीफ नहीं मिली, मुझे वाहवाही नहीं मिली, मुझे मौका नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये हुआ। किस चक्कर में फंसे हुए हैं? इसका मतलब जन्म हुआ ही नहीं आत्मा में। इसका मतलब आत्मा में जन्म नहीं हुआ। ये जो भीतरी मनुष्य तब है, किससे पैदा हुआ? परमेश्वर से। किससे पैदा होता है? और ये दिन प्रतिदिन लिखा है, नया होता जाता है, इतना नया होता जाता है, इतना नया होता जाता है, धीरे धीरे अंश अंश करके ये पूरे परमेश्वर के समानता और स्वरूप में जब आ जाएगा, तब ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ रहने योग्य बन जाएगा। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने जब बनाया, उत्पत्ति में जब आप जाएंगे ना, तो जब आप पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ेगा। उत्पत्ति की किताब भी खोल लीजिएगा, पहली किताब है ना, पढ़िएगा, एक वचन पढ़िए, एक वचन पढ़िएगा, दूसरा अध्याय और उसका 26 वचन पढ़िए, 26 वचन पढ़िए। एक अध्याय का 26, माफ कीजिए, एक अध्याय का 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार
अपनी समानता में बनाएं। यह लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, क्या कहा कि आओ हम, लिखा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। मनुष्य को कैसे बनाया परमेश्वर ने? बनाया मट्टी का पुतला, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर ने अपना समानता और स्वरूप डाला। और वे समुद्र की मछलियां और आकाश। बस ठीक है, बस उतना नहीं, हिस्सा नहीं चाहिए हमें, इतना हिस्सा पढ़ना हमने। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप में बनाया, लेकिन जो बाहरी हिस्सा था उसका, वो हिस्सा मट्टी से बनाया परमेश्वर ने। ठीक, वो हिस्सा किससे बनाया? मट्टी से। अब मेरा कहने का मतलब यह था कि हम जो इधर इकट्ठे होते हैं, एक विशेष वचन के लिए इकट्ठे होते हैं, विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं। बेशक कोई बाद में प्रार्थना कराना चाहे, किसी चीज के लिए हम कर देते हैं, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं है। ठीक है ना? अगर जिनका वही मकसद है तो वो लोग तो अलग अलग जगह सभाओं में जाते हैं। बड़ी बड़ी सभाएं हैं ना, होती है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, यहां तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं जहां सिर दर्द ठीक होता है, पेट दर्द ठीक होता है। ठीक है, लोगों के वीजे लगते होंगे, हैं, नौकरियां मिलती होंगी, पता नहीं क्या क्या मिलते होंगे, पता नहीं क्या क्या दावे करते हैं लोग। अब करते रहो, लेकिन हम वो कार्य इधर नहीं करते। हम ये कार्य करते हैं कि हमारा बाहरी मनुष्यता नष्ट होता जाता है, परंतु भीतरी मनुष्यता प्रतिदिन नया होता जाता है। वो इतना नया होगा कि उसके समानता स्वरूप में जब आ जाएगा, तब हम उसके साथ अनंत काल गुजारेंगे। बताओ क्या चाहिए? हालेलुया। समझ में आया आपके? तो हम इस उद्देश्य के लिए यहां पर इकट्ठे होते हैं। अब देखिए, ये जो बाहरी और भीतरी मनुष्यता, दोनों के बारे में थोड़ा सा देख करके वचन से फिर हम समाप्ति की तरफ चलेंगे। आइए हम करते हैं रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 17 वचन सुनिए, और कोई थोड़ा जोर से पढ़ो। एक जो है ना, एक मनुष्य, क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा क्या हुआ? क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध आदम किसके अपराध के कारण? आदम के अपराध के कारण। जब जो प्रथम आदम था ना, पहला आदम, उसके अपराध के कारण, उसके अपराध के कारण क्या आया? मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा। किसने? मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। हाँ, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के, सुनिए, दूसरा मनुष्य का जिक्र आ गया इधर। वे एक मनुष्य के, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। सुनिए, एक मनुष्य, यानी ये भी एक मनुष्य है, ये भी आदम है, लेकिन ये दूसरा आदम है। एक पहला आदम, एक दूसरा आदम। इस दूसरे आदम के, यानी ये दूसरा आदम क्या है? यीशु मसीह। इसके द्वारा क्या आया? क्या पढ़ा जी? क्या आया इसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अनंत जीवन। एक तरफ है अनंत मौत, दूसरी तरफ है अनंत जीवन। ये बाहरी हिस्सा है ना, बाहरी हिस्सा, ये तो क्या है? समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो भीतर है ना, ये बाहरी हिस्सा किसके द्वारा पैदा हुआ? ये पहले आदम के द्वारा, जिसने क्या किया? अपराध किया, और अपराध के कारण क्या आई? मौत आई। लेकिन जो ये दूसरा आदम है, इसके द्वारा क्या आया? अनंत जीवन आया। इस आदम के द्वारा, दूसरे आदम के द्वारा हमारे आत्मा में भीतरी मनुष्यत्व पैदा होता है। इस आदम के द्वारा। मुश्किल तो नहीं है बात समझना? आपके बात समझना मुश्किल तो नहीं है? बाकी दुनियादारी की बातें इधर उधर की दूसरी चीजें हैं, लेकिन आज थोड़ा ध्यान से सुनिए इस संदेश को। अगर आपके समझ में नहीं आया तो वीरवार को जरूर ये संदेश आएगा यूट्यूब पर 8 बजे, उसको दोबारा एक बार फिर रिपीट करके सुन लेना। आप कुछ सवाल होते हैं आपके, आप लिख लीजिए, अगली बार फिर मेरे से बातचीत कर लीजिएगा, ठीक है? उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखिए, बाहरी मनुष्यता, बाहरी हिस्सा, ये किससे पैदा हुआ? पहले आदम से।
वो पहला आदम जिसको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, जिसके अंदर अपना समानता स्वरूप फूंका था, उसके द्वारा ये आया। लेकिन जो भीतरी मनुष्यत्व है, हमारे आत्मा में भीतरी मनुष्यत्व जो आता है, वो किसके द्वारा आता है? दूसरे आदम के द्वारा, जिसका नाम है यीशु मसीह, अनंत जीवन। पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया पूरा? ये वचन पढ़ा ना पूरा? ठीक है, ठीक, प्रभु का धन्यवाद। तो एक और वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन पढ़ के समाप्त करेंगे हम। पढ़िए, अब पढ़िएगा दूसरा अध्याय इफिसियों का, इफिसियों 2 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन पढ़ेगा। जोर से पढ़े कोई, जिसकी आवाज थोड़ा तेज हो। हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को क्या कर लिया? जिसने दोनों को, किस दोनों को है? पढ़िए थोड़ा सा फिर समझिए। वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। एक नया मनुष्य क्या करके? उत्पन्न करके मेल करा दे। क्या वो नया मनुष्य आप में है? उसके बिना तो जा नहीं सकते इसके पास, ठीक है? उसके बिना नहीं जा सकते। जिसके अंदर संसार की चाहत है, संसारिकता की चाहत है, और वो इस रास्ते पे भी चल रहा है, उसके अंदर नहीं हो सकता वो। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया और उसने इस संसार की चाहत करी कि मैं भी मौज मस्ती लूटूं, मैं भी ये करूं, ऐसा तो नहीं करा उसने। तो उसके लोगों के अंदर होगा ऐसा? अगर उसके लोगों के अंदर ऐसा है तो फिर ये मनुष्य तब नहीं है। दुनिया जैसे चल रही चलती रहने दो, हमने क्या मतलब? दुनिया और जो उसके पीछे चलते हैं वो तो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो दुनिया से निकाले हुए लोग हैं, जिन लोगों ने सुसमाचार सुना है, जिन लोगों ने पश्चाताप किया है, जिन लोगों ने माफी मांगी है, उनके आत्मा में नया मनुष्यत्व उत्पन्न होता है। और वो नया मनुष्यत्व जिसके अंदर उत्पन्न हो गया, उसकी पहचान है कि जहां मर्जी हो वो उन झाड़ों में से निकल ही आएगा। कोशिश करके उन झाड़ों में से निकल ही आएगा कि ना, मैं तो भाई दुनिया छोड़नी, आज नहीं तो कल, इसलिए मैं धीरे धीरे करके वो सारी चीजों से किनारा करूं और प्रभु की संगति में, परमेश्वर के लोगों की संगति में लगातार प्रभु का वचन सीखूं, और जो प्रभु का वचन कहता है वो अपने जीवन के अंदर लागू करूं। वो है हमारे जीवन की यात्रा, ठीक? तो यहां वचन में लिखा है कि क्योंकि वही हमारा मेल है। यीशु मसीह हमारा क्या है? मेल है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे मेल मिलाप किसके साथ हुआ? परमेश्वर के साथ हुआ। वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, दोनों को, परमेश्वर को और स्वयं को भी लगा लो, और हमें क्या कर लिया? अब बताओ, यहां कोई भेद रह जाता है? जब व्यक्ति परमेश्वर के साथ एक हो जाए तो उसकी पहचान क्या है? सोचो थोड़ा सा, कुछ है पहचान? बता सकते हैं? फिर जब परमेश्वर के साथ एक हो जाए तो सारी दुनिया कहती है परमेश्वर एक है। क्या कहते हैं? एक है ना। फिर जब परमेश्वर एक है तो उसके लिए सारी जातियां क्या है? फिर आपके लिए क्या होंगी? ना ना ये नहीं भाई, यही हो गया काम, ठीक है? यही पता चल गया इनका जुड़ाव परमेश्वर के साथ हुआ कि नहीं हुआ। अभी आपने पढ़ा था ना वचन गवाही में, मनन कीजिएगा उस वचन को, शायद करा भी हो आपने। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। हम अभी पढ़ रहे थे वचन में इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन से लेके मसीह के 14 वचन, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। मसीह हमारा मेल है जिसने क्या करा? जो दीवार थी ना बीच में, पाप की दीवार, जो परमेश्वर को मनुष्य से क्या करती थी? अलग करती थी, मनुष्य को परमेश्वर से अलग करती थी, उस दीवार को मसीह ने अपना बलिदान दे करके क्या कर दिया? ढा दिया। और क्या कर दिया? हमें उसके साथ मिलाया। कैसे मिलाया परमेश्वर के साथ? लिखा गया वचन में,
और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। कौन सा मनुष्य उत्पन्न करके? नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। आत्मा में एक नया मनुष्य जिसके उत्पन्न हो जाता है, उसका मेल परमेश्वर के साथ हो जाता है, क्योंकि वो पैदा हुआ ही परमेश्वर से है। तो एक नासमान हो गया और एक कौन सा हो गया? अविनाशी हो गया। अब एक विश्वासी के जीवन के अंदर कैसे मालूम हो कि इसका नया जन्म हुआ, ये आत्मिक व्यक्ति है? क्या बात करेगा वो? फिर क्या बात करेगा? ज्यादा उसका ध्यान कहां रहेगा बताओ? आत्मा पे या शरीर पे? अपने आप ही सोच लीजिएगा, अपने आप ही अपने जीवनों को जांच लीजिएगा। ठीक है, बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता है, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व नया बनता जाता प्रतिदिन। जिसके अंदर नया मनुष्यत्व आ गया, वो आज नहीं तो कल धीरे 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 कटता जाएगा। एक साथ नहीं तो धीरे धीरे कटेगा। एक साथ तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीरे 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 संसारिकता से, बाहरी सिस्टम से कटता जाएगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ जुड़ता जाएगा, और प्रतिदिन अंश अंश करके धीरे धीरे उसके समानता स्वरूप में आएगा। कितना सौभाग्य है हमारा! हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हमने तो अपराध किए थे, हमने तो पाप किए थे, कुकर्म किए थे, लेकिन फिर भी उसने दया करके हमें निकाला और हमारे सामने एक अद्भुत जीवन रखा, सामने रखा है। कौन सा जीवन? अनंत जीवन, जिसका कभी भी अंत ना हो। हालेलुया। प्रियो, अगर इससे चूक जाओगे तो चूक जाओगे। इसलिए धोखा ना खाना, लापरवाह ना होना, बिल्कुल सजग और चौकन्ने होकर के अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में जियो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन आपके पास है। आप जितना भी पढ़ो, चाहे आप 4 लाइन पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन मनन करो, मनन करो। वो 4 लाइनें किसके लिए हैं? इसके लिए नहीं है, समझना आप ध्यान से। अंदर जो है ना पैदा हुआ ना, उसके लिए है। वो खुराक किसकी है? भीतरी मनुष्यत्व की। ये परमेश्वर का वचन है, ये भीतरी मनुष्यत्व की खुराक है जो प्रतिदिन हमें परमेश्वर के समान बढ़ाएगा। अब बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होगा, बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होगा, नष्ट होगा, नष्ट होगा। ध्यान हटाओ उससे, नहीं हटाओगे धोखा खाओगे। फिर क्या बोलोगे? हमने तो वहां प्रार्थना में भी जाके देख लिया, पास्टर सतपाल के यहाँ सुना था, ऐसा संदेश होता, वहां भी जाके देख लिया, लेकिन समझ में नहीं आई बात ना। जो पास्टर सतपाल इधर कह रहा है वो तो समझ में नहीं आई। अगर वो समझ में आ जाए तो आपका जीवन बिल्कुल सफल होगा और परमेश्वर की योजना भी पूरी होगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद आज के संदेश के लिए। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, एक एक भाई बहन जो इधर बैठे हैं, सबका नया जन्म हो, सब आत्मिक तौर से जन्मे प्रभु, और हर एक के अंदर भीतरी मनुष्यत्व हो, और प्रभु ध्यान भी हर एक का भीतरी मनुष्यत्व पर हो, आत्मा पर हो, ताकि प्रभु आपकी समानता और स्वरूप में प्रतिदिन बढ़ते जाएं। मेरे प्रभु आपके बच्चे हैं प्रभु, आप संभालें, रक्षा करें, हिफाजत करें, और संसारिकता से प्रतिदिन काटें प्यारे पिता, मदद करें काटने के लिए प्यारे पिता, सहायता करें। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारना था।